कोशिश करेंगे जो आपको अंडरस्टूड हो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस एंड आई एम पुटिंग माई बेस्ट एंड आई एम पुटिंग मोस्टली मोर देन 100% ऑफ माई, ठीक है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट मी इफ यू लाइक, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किस चीज़ का? डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग अभी तक आपने क्या समझा? डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम एक ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है, आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं, बनाते हैं। मतलब एक्चुअल में एक ब्रेन को, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करना, उसकी थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन, हर एक चीज़ को उसके अंदर डालना, उसका रूप देना, ये हमारा था डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं। तो डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, तो बता रहे हम आपको, ठीक है। डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है वो हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे और बहुत ईजी अंडरस्टूड होगा, हर चीज़ को समझिए। डीप लर्निंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप करते हैं। तो उस ब्रेन डेवलप करने के लिए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी? न्यूरॉन्स की ज़रूरत थी, लेयर्स की ज़रूरत थी, इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स को हम परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। वेटेज, कल मैंने आपको पूरा का पूरा, कल के वीडियो में पूरा परफेक्टली एक्सप्लेन किया था कि कैसे वेटेज हम लेके चलते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। और ईमेलिंग वाला तो बहुत ही, जब मैंने दोबारा रिपीट करके देखा, आई वाज जस्ट थॉट दैट वाज अमेजिंग। आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ अमेजिंग वे because I am putting a single sentence and I am framing each and every weightage in a single neurons। आपने देखा था हमने एक पूरा सेंटेंस लेके उसी को ही हर एक न्यूरॉन में अलग अलग वैल्यूज़ को डाला था और आपको समझा के हर एक चीज़ परफेक्टली अंडरस्टूड था। एक में ग्रामर्स था, एक में स्पेशल कैरेक्टर्स था, एक में कुछ फीचर्स फेवरेबल कैरेक्टर्स थे, एक में कुछ स्पेशल या तो रुपीज़ था, अमाउंट था, करेंसी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, वो था। तो वो कितने कितने थे उसमें, उसी को काउंट करके मैंने राइट किया था वेटेज में, इनपुट की लेयर में। उसके बाद उसी वेटेज, उसी इनपुट लेयर से वेटेज को लेकर मैंने आगे प्रोसीड किया था, हिडन लेयर्स क्रिएट की थी। हिडन लेयर क्रिएट करने के बाद आपका आउटपुट निकाला था, आउटपुट लेयरिंग में आपका आंसर दिया था। और वहाँ पर ये भी मैंने बताया था कि एक्टिवेशन कौन सा लगेगा, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, और वही लगेगा अगर रेलू लगेगा तो वो क्यों लगेगा, सिग्मॉइड लगेगा तो वो क्यों नहीं लगेगा, क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम रेलू को ही प्रेफरेंसेस देते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत परफेक्टली बता चुके हैं। और ठीक है, अब आगे हम आपको ये भी बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए इसी पर ही हम डायरेक्टली अब फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो डीप लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप लर्निंग एक तरीका है, इट्स अ टेक्निक वेयर वी आर मेकिंग आर्टिफिशियल ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मतलब इंसान का ब्रेन आर्टिफिशियली बनाना। तो वहाँ पर उस टेक्निक में हमको ज़रूरत पड़ेगी इनपुट लेयर्स की, न्यूरॉन्स की, मतलब परसेप्ट्रॉन्स की, उनके हिडन लेयर्स की, क्योंकि कितने कितने हिडन लेयर्स होंगे, क्या क्या है, उसका वर्क क्या है। उसके बाद आउटपुट, उसके बीच में भी बहुत सारे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो सारे के सारे एक जगह पे असेंबल हो जाते हैं, असेंबल होना, और वो सारी चीज़ें कही जाएंगी टूल्स ऑफ डीप लर्निंग। मतलब ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे औजार या तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे फंक्शंस, ऐसे लेयर्स जिनकी ज़रूरत होती है जब हम डीप लर्निंग करते हैं, उसकी कोडिंग के टाइम पर, उसके वर्किंग के टाइम पर, उसके ब्रेन के आर्टिफिशियली ब्रेन बनाने के टाइम पर, इन सारे गैजेट्स की, इन सारे टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। वो सारे एक साथ जब मिलकर इकट्ठा होते हैं तो वो हमारा कहलाता है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। इसी के साथ आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, अगर हम क्लास में एज बीइंग अ टीचर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। आज सपोज करिए व्हेन वी आर एंटर अ सिंगल रूम, ठीक है, विच इज़ फिल्ड विथ
और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमको किस चीज़ की नीड होगी बताइएगा? एक मे बी एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी, एक मार्कर की ज़रूरत होगी, एक ऑलमोस्ट एक डस्टर की ज़रूरत होगी, ठीक है, और एक टीचर जो टीचर एंटर करेगा उसकी। बस ये तीन चीज़ें जो मेन है उनकी ज़रूरत होगी, और उससे हम पूरे के पूरे उस वर्ष को, उस स्टूडेंट्स के ग्रुप को, उनको कोई भी पार्ट को पढ़ाने की एलिजिबल होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि विदाउट टेकिंग दीज टूल्स वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एज बीइंग अ टीचर। हम एबल नहीं होंगे करने के, क्योंकि टीचर जब तक लिखेगा नहीं, समझाएगा नहीं, तब आगे कैसे बढ़ेगा और बच्चों को कैसे अंडरस्टूड करेगा, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेगा। इसलिए उसको पेन, वाइट बोर्ड, मार्कर और डस्टर की, इन तीनों चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये उस क्लासरूम का फ्रेमवर्क है, मतलब दैट विल बी द फ्रेमवर्क ऑफ दैट क्लासरूम, ठीक है। अब इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डीप लर्निंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन जिन ऑब्जेक्ट, जिन जिन क्लासेस, जिन जिन हिडन लेयर्स, जिन जिन इनपुट लेयर्स और साथ ही साथ आउटपुट लेयर्स, परसेप्ट्रॉन, जो भी हमारी वेटेज होता है, इन सब की ज़रूरत होती है इसको क्रिएट करते समय। वो सारी चीज़ें हमारी कहलाती हैं डीप लर्निंग की फ्रेमवर्क। मतलब वो सारा का सारा एक जगह असेंबल करके, वो टूल जहाँ पे एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, वो एरिया हमारा कहलाएगा डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। जैसे कि क्लासरूम का जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो कहलाएगी क्लासरूम फ्रेमवर्क। ओके, चलिए ये इंट्रोडक्शन इट्स ना कंप्लीटेड। अब इम्पोर्टेंस बताते हैं फ्रेमवर्क की, डीप लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए हम मम्मी के किचन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज बीइंग अ लेडी आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ किचन। अब मम्मा हमारे लिए कुछ कुक करती है। वैसे तो स्पेशली संडे की बात करें तो हर एक पर्सन संडे को कुछ स्पेशल फूड खाना चाहता है, स्पेशल लंच खाना चाहता है, तो स्पेशल ब्रेकफास्ट करना चाहता है। इसके लिए वो मटेरियल्स चाहिए। अब मम्मा ने पूछा आपसे कि आपको क्या खाना है, आपने बोला इडली, तो उसमें चावल, दाल एंड समथिंग जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उन सबको आपने ला के रख दिया। देन तभी तो मम्मी आपकी, ठीक है, परफेक्टली उस चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में बना पाएंगी और परफेक्टनेस के साथ बना पाएंगी इडली को, जो आप नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जो आप लंच या ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं। तो उस टाइम पर मम्मा चाहती हैं कि आपको वो सारी चीज़ें, सांभर में जो चीज़ पड़ेगी और इडली में जो चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें असेंबल करके आप रात को ही ला के असेंबल करके रख दीजिए, जिससे नेक्स्ट डे मम्मा विल प्रिपेयर अ गुड एंड टेस्टी इडली विद सांभर फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई और यही कहलाई आपके इडली या तो डिनर या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच फ्रेमवर्क, ठीक है। इतना अंडरस्टूड होगा। तो अब आगे हम बताते हैं इसके एडवांटेज और फीचर्स, जैसे, ठीक है, पहले हम इसके बारे में एक और चीज़ लेंगे। हर एक चीज़ को अपडेशन की ज़रूरत रहती है, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहता है। मतलब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, अगर मम्मी के पास चलिए सब कुछ अपने ला के रख दिया, सडनली गैस विल बी फिनिश, ठीक है, नेक्स्ट डे गैस विल फिनिश, आपका सिलेंडर जो है वो फिनिश हो गया। वेयर मम्मा विल मेक ऑल दीज मटीरियल्स फॉर यू, तो वो तो उसको तो आने में टाइम लगेगा। तो सपोज करिए कि वहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मम्मा विल अरेंज चूल्हा और स्टोव फॉर यू, देन स्टार्ट मेकिंग विच यू वांट इन योर ब्रेकफास्ट। सो हो सकता है वो उस टाइम पर ना हो, उसकी जगह पे और कुछ बन जाए, ठीक है। तो इजी गोइंग हमारा गैस था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो गैस था वो मम्मी के लिए इजी गोइंग था, ईजिली मम्मा बना लेती, ठीक है। उस टाइम पर उनको चूल्हा असेंबल करना, और आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को भी चूल्हा असेंबल करना आता भी हो, ठीक है। तो ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए टफ हो गया और इजी गोइंग हमारे लिए इधर हो गया। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से अगर हम ध्यान से देखें कि मम्मी के लिए जैसे कि गैस और लाइटर से खाना बनाना इजी रहता है, इजी गोइंग है, ठीक है।
और उसके कंपैरिजन में अगर हम चूल्हा या स्टोव का यूज़ करते हैं तो वो तो एक तरह का जुगाड़ हुआ, उससे उस तरह की चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इजी गोइंग नहीं है, बहुत टफ हुआ है। तो उसी तरह से हमारा डीप लर्निंग का भी फ्रेमवर्क और उसके टूल्स, ठीक है, बहुत इजी गोइंग रहते हैं। जब इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क को हम यूज़ करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग की डिज़ाइनिंग या किसी भी चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं, किसी भी नेटवर्क्स को हम डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक, अब आता है हमारा टेंसरफ्लो। अगर हम टेंसरफ्लो की बात करते हैं तो टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क की है। जैसा कि आपको मालूम है डीप लर्निंग इट्स अ पार्ट ऑफ एमएल, तो वही डीप लर्निंग फ्रेमवर्क इट्स अ ओपन सोर्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एमएल, मतलब मशीन लर्निंग। अब टेंसरफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जिसमें एडवांटेज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, हम इन लाइब्रेरी को क्यों यूज़ करते हैं, तो हम बताते हैं। इसका एक जो फीचर है फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब भाई फ्लेक्सिबल कैसे है ये फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि हम किसी भी तरह का, मतलब कल मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने एक टाइम पर 3 न्यूरॉन रखा था, ठीक है, एक टाइम पर एक ही रखा था, देयर वाज नो हिडन लेयर, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली उसी सिंगल से असेंबल कर दिया था। और नेक्स्ट जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था उसमें 2 हिडन लेयर, तो मैंने हिडन लेयर को उससे मैच किया था। मतलब हम कैसे भी छोटे छोटे प्रोग्राम को लेकर, ठीक है, एक बड़ा मॉडल बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। और जैसे मैंने उधर हिडन लेयर्स क्रिएट करी थी उसी तरह से अंदर हिडन लेयर्स वो फ्रेमवर्क खुद क्रिएट करता है और हमारे प्रोग्राम या हमारे डिज़ाइनिंग को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, जो कि जिसमें से टेंसरफ्लो का एक मेन फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फीचर है, क्योंकि ठीक है, स्केलेबिलिटी में, ठीक है, हम हर एक चीज़ को स्केल करते हैं, मतलब हर एक, मतलब बड़े बड़े टर्म्स को, बड़े बड़े डिज़ाइनिंग को लेकर उसको स्केलिंग के थ्रू देख करते हैं, लेके चलते हैं, समझते हैं, ये आता है हमारा स्केलेबिलिटी। अब हम विजुअलाइजेशन की बात करें, द थर्ड ऑफ द फीचर ऑफ दिस टेंसरफ्लो इज विजुअलाइजेशन। अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफ्स, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं हर चीज़ को। कि आपको, अगर आप कोई भी कोड को रन करेंगे ना तो वो इपॉक करता है। इपॉक्स क्या करता है, पहली एक लेयर को चलाता है, ठीक है, उसके बाद हमें वो शो करता है उस लेयर में कितने स्टेप्स थे, कितने हिडन लेयर्स थे, वो आपको शो करके इपॉक्स की वैल्यूज़ शो करता है। वो सारी चीज़ें विजुलाइज होती हैं, आपके सामने होती हैं, वो इपॉक्स आपके सामने चलते हैं, वो इपॉक्स की हर एक लेयर की वैल्यूज़, हर एक चैनल की वैल्यूज़ आपको शो करता है और आपको बताता है कि वो कितना चला, मतलब कैसा, कितना परफेक्टनेस, कितना प्रोबैब है उसका, हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी उस पर ही डिपेंड रहती है। हर एक नेटवर्क को स्टेप बाय स्टेप, उसको जैसे हमने 4 फ्लोज बनाए तो 4 को, उसके अंदर 4 हिडन लेयर्स हैं, तो एक को 4 बार पहले चलाएगा, फिर अनदर चैनल को 4 बार चलाएगा, देन अनदर वन को, थर्ड वाले को 4 बार चलाएगा, फिर फोर्थ वाले को 4 बार चलाएगा। देन यू विल सी ऑल द इन अ विजुअलाइज मैनर, ठीक है। हर एक चीज़ को जब हम बनाएंगे तब हम आपको ये चीज़ें दिखाएंगे भी, आपको शो भी करेंगे, जिससे आपको सच में फील होगा कि हाँ, ये तो विजुअलाइजेशन, और ये सबसे बड़ा फीचर है इस टेंसरफ्लो का। उसके बाद आता है कम्युनिटी सपोर्ट। अगर हम कम्युनिटी सपोर्ट की बात करते हैं तो कम्युनिटी, अगर हम बोले तो कम्युनिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, ठीक है। तो एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होता है, या तो जहाँ पर हमारे बिहाइंड अंदर की साइड, ठीक है, टेंसरफ्लो में हमारे कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि इस टेंसरफ्लो के अपडेशन को, इस टेंसरफ्लो के हर एक लाइब्रेरीज़ को अपडेट करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, उनके फंक्शंस को अपडेट करते रहते हैं। डीप लर्निंग, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ से बच्चों की तरह वो लर्न करता है, सीखता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें फीड होती रहती हैं
ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फीड होते रहते हैं, हर एक काम हमारा बैक एंड में होता रहता है, जो कि होता है कम्युनिटी सपोर्ट। इसी कम्युनिटी सपोर्ट में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे कैंडी क्रश का एक एग्जाम्पल लीजिए, आप गेम खेलते हैं, अगर उसमें कभी भी अपडेशन आता है तो कैंडी क्रश की एक टीम होगी ना, उसके एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि अपडेट करते हैं। उसमें अपडेट का मतलब क्या होता है, जो अच्छे फीचर्स हैं उनको लाना, और जो नॉर्मल फीचर्स हैं या तो उसको अपडेट कर देना और ज़्यादा अपग्रेड कर देना, जो कि लाइक नहीं है पीपल्स में, जो कि हम लोग लाइक नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसमें अपडेशन कर देना या तो उसको रिमूव कर देना। ये हमारा काम होता है अपडेशन का। तो उसी तरह से जैसे इसमें अपडेशन होता है, उसी तरह से हमारे इसमें टेंसरफ्लो में भी अपडेशन होता है, और वो सारा का सारा अपडेशन करती है हमारी कम्युनिटी, जिससे उसी का सपोर्ट हमारे टेंसरफ्लो। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, सॉरी हम भूल गए ये बताना, कि टेंसरफ्लो जो कि डेवलप किया गया है गूगल के थ्रू, मतलब टेंसरफ्लो इट्स लाइब्रेरी ऑफ द डीप लर्निंग विच डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल के अंदर जितना भी वर्क होता है वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। उसके अंदर भी हिडन लेयर्स होती हैं जो कि थिंक करती हैं, उसके अंदर भी हर चीज़ें होती हैं, वो लेयर्स, वो हमारे चैनल्स सारे डेवलप होते हैं, जो कि हर एक चीज़ को हमें एक्सप्लेन करने में, समझाने में, अपग्रेड करने में, अपडेट करने में, हर एक चैनल्स को हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सिक्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं, जितने भी अनसिक्योर चैनल होते हैं उनको रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारी हेल्प कम्युनिटी सपोर्ट्स की ही अकॉर्डिंग हमारी होती है। अब आगे आते हैं इसके बेसिक स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इजी है इंस्टॉल करना। उसके लिए सबसे पहले हमको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट, देन आफ्टर इंस्टॉलेशन अब इट्स बेस्ड ऑन यू कि इफ़ यू हैव अ मैक, ठीक है, इट मीन्स आईफोन या तो आई टैबलेट, ठीक है, या तो आईपैड, जो भी है आपके पास वो है, तो आप उस पर अगर आप इंस्टॉलेशन या डाउनलोड ऑफ पाइथन गूगल में डालेंगे तो उसमें आएगा इट इज़ फॉर विंडोज़ और फॉर मैक। तो आपने विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ का इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप जब रन करते समय आप क्या करेंगे, फिर इंस्टॉल टेंसरफ्लो राइट करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, फिर इंस्टॉल टेंसरफ्लो, फिर इंस्टॉल टेंसरफ्लो। जो तो अंडरस्टूड है ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंसरफ्लो बस इतना लिखेंगे और बस एंटर करेंगे, आपका जो भी टेंसरफ्लो लाइब्रेरी होगी पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये हमारा फीचर और द ओवरव्यू ऑफ द टेंसरफ्लो, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, उसके बेसिक स्टेप्स एंड द इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ द पाइटॉर्च। अगर हम पाइटॉर्च की बात करते हैं तो पाई से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं पाइथन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जैसा कि हम टेंसरफ्लो में भूल गए थे कि किसने डेवलप किया था, लास्ट में बताया मैंने, तो इसमें हम चाहेंगे कि हम फर्स्टली आपको बता दें कि दिस पाइटॉर्च, ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक। ठीक है, तो पाइटॉर्च हमारा पाइथन से रिलेटेड है, इसको भी हमको इंस्टॉल करने के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो पाइथन ही है जो कि ईज़िली अवेल। अब हम पाइटॉर्च के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद आगे करेंगे। पाइटॉर्च का सबसे बड़ा फीचर जो है वो डायनेमिक कंप्यूटेशन। अब डायनेमिक कंप्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटेशन के बारे में, तो इसका लिंक किससे है, NLP से, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। मतलब हमारी लैंग्वेज को वो प्रोसेस करके हमारी ही लैंग्वेज में रिप्लाई या तो रिस्पॉन्स देकर हमें बताता है, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा कंप्यूटर बिजी, मतलब कंप्यूटर हमें देखकर, या तो कभी भी हमको होमवर्क फाइंड करना पड़ता है
या तो अब आप जानते हैं चैट बॉक्स में भी आप फोटो डाल दीजिए, वो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, फोटो तक टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो ले लेता है और उससे हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। उसी तरह से हमारा चैट बॉट, आप चैट बॉट इसीलिए बोला गया है जिससे आप चैट कर सकते हैं, आप NLP के थ्रू बात कर सकते हैं और आपके नेचुरल लैंग्वेज में ही वो रिस्पॉन्स देता है। यही इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन फीचर है, डायनेमिक कॉम्पिटिशन। इट इज़ बेस्ड ऑन NLP एंड द कंप्यूटर भी, ठीक है। अब उसका दूसरा हमारा, अगर हम फीचर के बारे में बात करेंगे तो पहले जैसे कि मैंने NLP और चैटबॉट की बात करी है, तो ये बहुत रिसर्च फ्रेंडली है। मतलब दिस PyTorch मेनली यूज्ड फॉर अ रिसर्च पर्पस, ठीक है। इसको साइंटिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, वो बहुत तरह से यूज़ होता है। एंड अनदर एंड द थर्ड फीचर ऑफ द PyTorch इज इट्स पाइथन। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया था, इट इज़ बेस्ड ऑन पाइथन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पाइथन। ओके, नाउ come on next one, and the next and the last of this PyTorch advantage and feature is GPU acceleration. So GPU acceleration, तो ये हमारा ग्राफिक्स को एक्सेलरेट करता है और हमें देता है, हर एक चीज़ को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और हमें उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी मल्टीपल वैल्यूज़ और मल्टीपल हिडन लेयर्स को कैरी करके चलता है और उससे रिलेटेड वो क्रिएट करता है और उस पर वर्क करता है। वही होता है हमारा GPU एक्सेलरेशन का वर्क। इसका भी इंस्टॉलेशन और स्टेप्स वही सेम है। फर्स्टली यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन विद द हेल्प ऑफ द गूगल download Python, then click which type of operating system you are having, click on it. After installation, you will write pip install torch, not PyTorch, write torch. Then after writing this, put enter, click on enter key, then everything will be installed which is related with the PyTorch. PyTorch हो गया हमारा TensorFlow में। अब आगे हम कुछ बात करते हैं PyTorch और TensorFlow। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे उसके आगे, ठीक है। आपको हर जगह पर हमको अपग्रेड करने की आदत है, कुछ एडवांस चीज़ें लाने की आदत है। ह्यूमन का माइंड ही है, वी वांट टू डू समथिंग एडवांस, वी विल डू समथिंग ड्रास्टिक, वी विल चेंज अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस। हमेशा ह्यूमन हम ऑलवेज थिंक अबाउट द ड्रास्टिक चेंजेस। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो कि आपके लिए समझ में आएगा और अंडरस्टूड होगा। जो एग्जांपल हमारे एक किचन से ही एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। किचन में एक गैस है जो कि हम मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर गैस को जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइटर, जो कि होता है गैस लाइटर। उसका वर्क होता है गैस को जलाना। अब उस टाइम पर अगर लाइटर ख़राब हो गया तो हम लोग वही जुगाड़ यूज़ करेंगे। जुगाड़ क्या होगा? उसकी तीली, ठीक है। तो वो हम करेंगे, वर्क करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर उसको अपडेट करने के लिए सोचा, अपग्रेड करने के लिए सोचा। किसको? गैस को। अब उन्होंने ऐसा गैस अपडेट करके रख दिया, अपग्रेड कर दिया, जिसमें देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द गैस लाइटर। कैसे? आप सिर्फ टर्न करिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जल जाती है, गैस बर्नर बर्न हो जाता है, फ्लेम ओपन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये क्या है? आपका अपग्रेडेशन। उसी तरह से इन सारी लाइब्रेरीज़ के अपने को फीचर्स हैं ही हैं, लेकिन इसको एक बड़ा कुछ करने के लिए उसके अंदर की सब लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जो कि एक इंटरफेस का काम करती है। हर एक चीज़ को मल्टीपल तरीके से लेकर हर एक चीज़ को समझती है और उसी तरह से हमें हमारी इंटेलिजेंस, उसकी अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, जो कि है केरास, ठीक है। तो ये जो केरास की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा पाइथन के टाइम पर ही इन्वेंट हो गया था, उसी टाइम पर। लेकिन
ये एक छोटा सा लाइब्रेरी है और इसी का फ्रेमवर्क का एक छोटा पार्ट है जो कि टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च यूज़ करते हैं। और वो जब इसको यूज़ करते हैं तो वो ड्रास्टिक चेंज लाकर उनके सामने देता है, जो कि अब हम आपको इसके फीचर्स के अंदर बताएंगे। सबसे पहला केरास का फीचर हमारा है सिंपल इंटरफेस। ये हमारी चीज़ों को बहुत ईजिली समझता है और उसी बेस पर ईजिली हमें आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा इसका है सिंपल इंटरफेस। इंटरफेस मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझने में। हमारे चीज़ों को कैसे भी दे दो, कैसे भी इधर का उधर करके दे दो, वो असेंबल करके लगा के सिंपली अट्रैक्ट करेगा और उसको इंटरैक्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आता है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। अब क्या होता है मॉड्यूलैरिटी में, मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। इसमें इसके खुद के मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ करके हम लोग अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। आप डेंस लेयर पढ़ेंगे, ठीक है, बॉक्स लेयर पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल लेयर पढ़ेंगे, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि यही मॉड्यूल्स में होती हैं, मॉड्यूलर में होती हैं, ठीक है। तो उनका अपना अलग अलग यूज़ होता है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबका क्या रूल होता है, इट टेक्स टाइम इफ़ वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज लेयर, ठीक है। सो अभी हम एडवांटेज और उसकी फीचर्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसी पर ही फोकस करेंगे। और उसका थर्ड एडवांटेज या फीचर इज मल्टीपल बैकएंड। अब मल्टीपल बैकएंड की बात करें तो क्या है, मतलब अगर हमने कुछ भी दिया, उल्टा पुल्टा कुछ भी करके दे दिया उसको, न्यूरॉन्स, अगर मैंने कुछ भी वर्क दिया उसको, इधर का उधर उधर का उधर, मतलब कोई एक सिंपल सेंटेंस दिया तो इज एम हाउ, ठीक है, इट्स वर्किंग, ऐसे करके दे दिया। अब उसका वर्क है उसको अनस्क्रैम करना, अनस्क्रैम करने के बाद उसको समझने के बाद हमको रिस्पॉन्स देना। अब जिस तरह का रिस्पॉन्स हम चाहेंगे, अब भाई जब इन दोनों को यूज़ करेगा तो हम रिस्पॉन्स विजुअल बेस पर भी कर सकते हैं और ठीक है ऑडियल बेस पर भी कर सकते हैं, मीन्स चैटबॉट के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और सिंपली हम विजुअलाइज मैनर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं और वो सारे के सारे यूज़ करने के टाइम पर वो क्रिएट करेगा हमारे इनपुट लेयर्स के बाद हिडन लेयर्स, और वो हिडन लेयर्स इतना ज़्यादा मल्टीपल्स ऑफ लेयर्स हो जाएंगे ना, तो उनको करने के बाद मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं इसकी हेल्प से आप बड़े से बड़ा, ठीक है, आप प्रोग्राम मॉड्यूल कर सकते हो, मतलब स्क्रैम्बल कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को समझ सकते हैं और वो आपको समझा के हर एक चीज़ को आपकी ही लैंग्वेज में, आपकी ही भाषा में जैसा आपको चाहिए आउटपुट वैसा प्रोवाइड करता है। वो ही होता है जब हम यूज़ करते हैं केरास को, ठीक है, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च के साथ। आप इसके पीछे भी हमारी कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सपोर्ट, और इस कम्युनिटी सपोर्ट में जैसा कि मैंने आपको पाइटॉर्च में बताया, टेंसरफ्लो में बताया, कम्युनिटी का सपोर्ट क्या करता है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा हमारा वो रहता है ग्रुप ऑफ द पीपल विच डील ऑल एट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिटी, और इसका भी इंस्टॉलेशन क्या होता है, अगर हमको पाइटॉर्च के साथ करना है या तो टेंसरफ्लो के साथ करना है तो हमको क्या लिखना रहता है, सिर्फ और सिर्फ पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो डॉट केरास, सिर्फ इतना डॉट केरास, क्योंकि केरास जो है इसी का ही टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च का ही एक पार्ट है, इसलिए पहले हम उसको लिखते हैं फिर उसको लिखते हैं, रन कराते हैं, हमारा उसी के थ्रू वर्क स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पे हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द डीप लर्निंग फ्रेमवर्क एंड होता है, और हम ये समझते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बैकएंड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आपको बहुत तरीके से तरह तरह से समझाने की कोशिश करी है, जिससे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बिकॉज
I'm not going to do any best of luck because it is not based on a luck, it's based on your hard work. Okay, so thank you everyone, and please don't forget, after watching this, don't forget to like and subscribe my channel. And please, this is very necessary because I'm putting my too much hard work in your video, making this video. Thank you so much.